आज 23 जून, जी हाँ, जनपद भदोही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हो रहा है। इसकी चर्चा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है कि काली नगरी में बाबा जी जा रहे हैं और समीक्षा बैठक करेंगे। कोई जनसभा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से आएंगे और अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, समीक्षा बैठक कर और 4 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन भदोही वाले भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर बाबा जी आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, तो भदोही को मिलेगा क्या? अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो जाने के बाद पता चलेगा, जब बाकायदा प्रेस रिलीज होगा या डीएम साहब के तरफ से या एसपी साहब की तरफ से या सूचना विभाग की तरफ से, तब पता चलेगा क्या मिला और क्या नहीं मिला। लेकिन 3 साल जो है ये दूसरा कार्यकाल बीत गया, 5 साल पिछली बार और 3 साल इस बार, यानी 8 साल योगी जी को हो गए। और हमें याद अच्छी तरह से जब 2022 का विधानसभा का चुनाव था तो औराई के नरथुआ में जनसभा में महाराज जी ने साफ साफ कहा था कि औराई में स्थित बंद पड़े जो चीनी मिल है वहाँ पर बायो प्लांट लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर हम खड़े होकर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, चंद कदम की दूरी पर काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। यहाँ के लोग लगातार उसे विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते आ रहे हैं वर्षों से। यहाँ के छात्र जो है, छात्र राजनीति के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन वो भी बंद हो गया। यानी ऐसे कह लीजिए कि छात्र राजनीति की नर्सरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उजड़ गई। कुछ दूरी पर यहीं पर जो है बस स्टैंड बनाया गया है, राजकीय बस स्टैंड। लेकिन दुर्भाग्य है कि भवन सड़ गया, इमारतें सड़ गई, संसाधन सड़ गया, लेकिन आज तक एक भी राजकीय बस वहां पर खड़ी नहीं हो पाई या संचालित नहीं हो पाया। भदोही वाले सोच रहे होंगे कि बाबा जी आ रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। कारपेट सिटी कहा जाता है भदोही, और उनके पेज से, उनके ट्विटर हैंडल से ये चीज़ें लिखी गई कि हम आ रहे हैं, जीआई टैग वाला भदोही, कारपेट बनाने वाला भदोही, पूरी दुनिया में कारपेट बनाने वाला भदोही, हम वहाँ जा रहे हैं और लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे। लेकिन इसकी चर्चा नहीं कि चीनी मिल कब चालू होगा, यहाँ पर बस स्टैंड कब चालू होगा, भदोही का बस डिपो कब चालू होगा, विश्वविद्यालय कब चालू होगा, भदोही को मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ढेर सारे सवाल आज भी जो है रहस्य बना हुआ है। और इस समीक्षा बैठक में आखिर कौन सा डिसीजन निकलेगा या नेताओं को, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि 10 महीने बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं और यह पंचायत चुनाव 2027 की दिशा तैयार करेगा, आधार तैयार करेगा, एक फाउंडेशन तैयार करेगा। पंचायत चुनाव ही तय करेगा कि 27 में भदोही में आखिर बीजेपी है या सपा होगी या बसपा होगी या और कोई पार्टी होगी। क्योंकि गांव स्तर का राजनीति जो है वही बड़े चुनाव में बड़ा कारगर साबित होता है। ग्राम प्रधान, वीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, तमाम ये पूरा पैनल मिलकर विधानसभा का रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। इस वक्त आना, योगी जी का आना यह बेहद महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से भी, क्योंकि ज्ञानपुर विधानसभा में दशकों तक विजय मिश्रा का एक छत्र शासन रहा, बाहुबली विजय मिश्रा का, और उन्हीं के विधानसभा के क्षेत्र में यानी ज्ञानपुर विधानसभा में आ रहे हैं, ज्ञानपुर पुलिस लाइन में आ रहे हैं। और यह कहीं न कहीं कानूनी समीक्षा की भी एक तरह से बैठक हो सकती है, और यह कहीं न कहीं चीज़ें निकल कर भी सामने आ सकती हैं कि तमाम हत्याएं, तमाम चोरी की घटनाएं, तमाम बड़ी ऐसी घटनाएं पर अंकुश लगाया जाए, या फिर तमाम आजीआरएस के माध्यम से जो शिकायत मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर जाता है कि इस थाने पे ये घटनाएं हो रही हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं, या फला दरोगा जो है फला कांड में दोषी पाया गया, या फिर अभी हाल फिलहाल में एंटी करप्शन टीम ने वीड़ा के जेई विनोद कुमार को जैसे रंगे हाथ दबोचा। तो कहीं न कहीं भदोही तो चर्चा में रहा ही है। इसकी भी समीक्षा, यहाँ के नेता पंचायत चुनाव में कितना कारगर साबित हो सकते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि यह बैठक बेहद अहम होने वाली है। और आखिरी में कुनिया की हम बात करेंगे। कुनिया के लोग पक्के पुल की मांग लगातार वर्षों से 28 साल से कर रहे हैं।
28 साल से कुनिया की धरती से आवाज़ उठ रही है कि हमें पक्का पुल चाहिए। अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है। कुनिया क्षेत्र में सीतामढ़ी धाम प्राचीन धाम है, ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर जो है लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर सरकारी बसों का संचालन हो, लोग वहाँ पर जाएं, पर्यटन स्थल जो है तेज़ी से उसका विकास हो। लेकिन अभी तक भदोही में कुनिया क्षेत्र के लिए, ज्ञानपुर क्षेत्र के लिए, भदोही के लिए राजकीय बस की सुविधा नहीं है। राजकीय बस अगर चलती है तो बनारस वाया प्रयागराज, बीच में भदोही का एक क्षेत्र है औराई में सरकारी बस स्टैंड बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका भी संचालन अभी ठप पड़ा हुआ है। तो भदोही में ढेर सारी समस्याएं हैं, जनता की अपेक्षाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं। लोग कहीं न कहीं टीवी पर, सोशल मीडिया पर नज़र गड़ाए बैठे हैं कि कहीं से इनपुट मिलेगा और पता चलेगा कि बाबा जी भदोही को क्या दे रहे हैं या क्या नहीं दे रहे हैं। ये भी देखना होगा कि समीक्षा बैठक में आखिर क्या डिसीजन निकलता है, किस पर कड़ी कार्रवाई होती है या क्या इनपुट निकलता है। द रियल हिंदुस्तान है साहब, आवाज़ उठाता है, विभाग बोलता है और ऐसे ही बोलते रहेंगे। भदोही की मूलभूत समस्या, मूलभूत चीज़ें जो लोगों की आस है, विश्वास है, समस्या है, आवाज़ है, लगातार हम उसे उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। भदोही से, पुलिस लाइन से मैं विपिन मिश्रा, TRS द रियल हिंदुस्तान के लिए।